हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने हाफ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 9th के इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। जो आपका ब्लूप्रिंट है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ये आपका पेपर है, जिसमें आपके बिहाइव और मोमेंट्स जिनके 70% सिलेबस के अनुसार जो जो क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में, जो जो क्वेश्चन है वो आपको तैयार कर लेने हैं। आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पैसेज किस टाइप का आने वाला है, फिर आपके ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक, किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना, कितने एमसीक्यूज आएंगे आपकी जो मोमेंट बुक है उसमें से, और कौन कौन सा ईमेल, लेटर, स्टोरी और जो अपनी डायलॉग राइटिंग है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। तो पूरे पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो अपने बाकी सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ्स हो गया, ठीक है ना, मैथ्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो अपने 1 से 9 तक चैप्टर आ रहे हैं उन सभी के अकॉर्डिंग पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। साइंस भी अपने जो 1 से 9 तक चैप्टर आ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 से 9 तक, तो इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा, और एक पेपर मिलेगा आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करिएगा, हूबहू क्वेश्चन वहाँ से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए, अपना पहला जो अपने को 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे, बातें ध्यान से सुना कि आपका पेपर कैसा आएगा, सब कुछ आपको इस पेपर में पता लग जाएगा, ठीक है ना, कि पहले नंबर पे कैसा क्वेश्चन होगा, दूसरे पे कैसा क्वेश्चन होगा, आगे कैसे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो अपना पैसेज होगा वो 7 नंबर का रहेगा। कितने नंबर? 7 नंबर, जिनमें से हमको एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज मतलब इसके नीचे जैसे हमने यहाँ इस पेपर में हम पढ़ेंगे जिनको, ये रहे एमसीक्यूज, ठीक है ना। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं और पूरा पेपर जो है अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न टू हिंदू फैमिली ऑन October 2, 1869। ठीक है, हिंदू परिवार में महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इन इंडिया ही वॉज ए लॉयर, बाद में वो लॉयर, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट एंड राइटर, राइटर रहे हैं, वकील रहे हैं वो, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट यानी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। हु बिकेम द लीडर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। फिर वो एक नेता बने, अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने वाले बने। टुडे ही इज बेस्ट नोन फॉर बीइंग अ सिंबल ऑफ पीस, आज वो जाने जाते हैं शांति, ह्यूमिलिटी एंड विलफुल पॉवर्टी, जिन्होंने कि आज वो जाने जाते हैं मानवता के लिए, शांति के लिए और गरीबों के लिए काम करने वाले। एट 13 गांधी वॉज मैरिड टू अ गर्ल हु वॉज द सेम एज एज ही। और जब गांधी जी 13 साल के थे तब उनका विवाह भी उनके समान उम्र के ही लड़के से हो गया। हम जानते हैं कस्तूरबा से उनका विवाह हुआ था। ही ट्रेवल्ड टू लंदन इन 1888 टू स्टडी लॉ इन ग्रेजुएटेड इन 1891। वो लंदन चले गए थे कानून की पढ़ाई करने के लिए, फिर 1891 में उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया। फिर आफ्टर अटेम्प्टिंग बट फेलिंग टू प्रैक्टिस लॉ इन बॉम्बे इंडिया, गांधी एक्सेप्टेड जॉब ऑफर इन साउथ अफ्रीका। फिर वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जॉब एक ले लिया। ही स्पेंड मोर देन 2 डेकेड्स देयर, और उन्होंने वहाँ पे लगभग 2 दशक का समय वहाँ बिताया, मतलब लगभग 20 साल वो वहाँ रहे। दिस इज ऑल्सो वेरी फाउंड हिज ट्रू पैशन फॉर एडवोकेटिंग सिविल राइट्स, जो कि उनका जो ट्रू पैशन उनका एडवोकेटिंग के प्रति था, वकालत के प्रति, इन साउथ अफ्रीका वेयर द इंडियन पॉपुलेशन मेनली वर्कड एज पुअर लेबरर। और साउथ अफ्रीका में जो भारतीय थे मतलब लेबरर की तरह काम करते थे। गांधी experienced the oppression and racism in this country at first hand. He was thrown off a train, buried from hostel reserved for whites only। और जहाँ पे इंडियंस के साथ, क्योंकि वो ब्लैक होते हैं इंडियंस अपने कलर में, तो उस हिसाब से वाइट्स ओनली ऐसा होटलों पे लिखा रहता था। असोल्टेड बाय अ वाइट मोब, और ये मोब ये नहीं होता भीड़, ठीक है ना, भीड़ उनको बहुत परेशान करती, असोल्ट करती थी। Like his fellow Indians, he was not even allowed to walk on the pavement। उनको पेवमेंट पे चलने की भी इजाज़त नहीं हुआ करती थी, ठीक है। अब देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन, व्हेन वॉज गांधी जी बोर्न। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, 1869। नेक्स्ट है, एट वॉट एज डिड ही गॉट मैरिड। मैरिड शादी कब हुई? एट 13, 13 की एज में, जब उनकी पत्नी भी 13 साल की ही थी तब उनकी शादी हो गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी जी गो फॉर स्टडी। स्टडी करने के लिए कहाँ गए? वो लंदन गए थे स्टडी करने के लिए।
व्हेन डिड गांधी जी ग्रेजुएट, ग्रेजुएट कब हुए थे, तो ग्रेजुएट हुए थे 1891 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड गांधी एक्सपीरियंस ऑपरेशन एंड रेसिज्म, कहाँ पर उनको ऑपरेशन इन दमन और रेसिज्म पता लगा, तो लिखेंगे साउथ अफ्रीका में। कहाँ, साउथ अफ्रीका। अगला है फॉर व्हाट गांधी इज नोन फॉर, गांधी जी किसके लिए जाने जाते हैं, तो पीस, शांति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में उनका एक्सपीरियंस कैसा था, पीस, बिटर, स्प्लेंडिड, नन, तो ये हो जाएगा बिटर, कड़वा एक्सपीरियंस था उनका। व्हाट इज हिज ट्रू पैशन फॉर, उनका सही में पैशन किस में था, एडवोकेटिंग में था। राइट द अपोजिट ऑफ अनमेरिड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से अनमेरिड का अपोजिट ढूंढना है, तो अनमेरिड का क्या हो जाएगा अपने, अनमेरिड, मैरिड हो जाएगा। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल सा पूछा ये तो अपोजिट। अगला देखिए राइट द सिमिलर वर्ड पुअरनेस, पुअरनेस का सिमिलर वर्ड मतलब पुअरनेस यानी गरीबी और पॉवर्टी यानी गरीबी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज, ये भी आपके 7 नंबर का रहने वाला है लेकिन इसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार का रहने वाला है। शिवाजी द ग्रेट was very wise and brave king. When Aurangzeb imprisoned him at Agra, he thought of a clever plan and escaped from there in Maharashtra was 1666. जो अपने शिवाजी हैं बहुत ही महान, ब्रेव और बहादुर राजा रहे। औरंगजेब ने जब उनको आगरा किले में बंद कर दिया था तो उन्होंने प्लान सोचा और वहाँ से महाराष्ट्र के लिए निकल गए, वहाँ से भाग गए। फिर आगे बोला गया है कि द होल ऑफ फील्ड विद ग्रेट जॉय, और जब शिवाजी वहाँ पे गए एट दिस ऐसा हुआ तो सभी बहुत खुश थे। औरंगजेब ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ औरंगजेब बहुत ही गुस्सा हुआ, ब्रोक ऑल द ट्रीटीज मेड बाय विद, शिवाजी के साथ जितने भी ट्रीटी संधियाँ की थी सारी तोड़ दी। एंड बिगेन टू ट्रबल द स्मॉल मराठा किंगडम इन मैनी वेज, और छोटे छोटे जो उसके पास मराठा किंगडम थे उनको वो किसी न किसी प्रकार से समस्या देने लगा। शिवाजी डिड नॉट वॉच टिल दिस क्वाइटली, शिवाजी इसको चुपचाप नहीं देखने वाले थे। He at once decided to take a suitable step to face the new danger. He consulted his brave and trusted generals like Pratap Rao Gurjar और नीराजी राव जी, organized his own forces and began to the रेच फोर्ट मतलब जो इनके पास किले थे उनको आफ्टर फोर्ट मतलब टू रेच का मतलब वो छीनना। ठीक है ना, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ औरंगजेब द मराठा सोल्जर्स वर डिटरमाइंड इवन टू डाई फॉर शिवाजी, मराठा सोल्जर शिवाजी के लिए मरने को तैयार थे। दिस ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन हेल्प देम टू रिकवर द फोर्ट अंडर द मुगल पोजेशन वन आफ्टर, ये आफ्टर है। ठीक है, वन आफ्टर अनदर, सच वॉज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन जनवरी 1670, दो शिवाजी फोर्सेज कैप्चर मैनी फोर्ट्स इन द डेक्कन, डेक्कन में शिवाजी की सेना ने कई सारे किले वहाँ से हासिल कर लिए थे। ही डिड नॉट feel very happy till he took back the great and important fort of Kondana. कोंडाना किला जब तक वो नहीं ले लेते तब तक उनको चैन नहीं आना था। His mother जीजाबाई was also feel equally anxious that her son should get back the strategic fort soon. उनकी माता जीजाबाई भी चिंतित थी। He said to him, उन्होंने कहा शिवाजी, I love the fort of Kondana because of its importance and unless that is taken back from the Mughals, my heart will never be at rest. जब तक मुगलों से हासिल नहीं कर लेते तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती, उनकी माता ने ऐसा बोला। I am pleased to see the brave deeds of you Malwas and faithful generals with who have so far driven out the Mughals from many a fort. I shall be happier if they can recapture Kondana too as soon as possible. Shivaji felt immensely happy at this, for he too हैड द सेम कीन अर्ज इन, उनकी भी यही इच्छा थी, उनकी माता चाहती थी किला वापस हासिल करें, उनकी माँ खुश थी कि सारे किले ले रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जब तक वो किला कोंडाना जो किला है वो नहीं आ जाता तब तक इनको भी चैन नहीं मिलने वाला था। ही सेड डियर मदर योर विश विल बी कैरिड आउट एंड दैट टू विदाउट डिले, बिना देरी के आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। आई विल नॉट एंजॉय हार्टली मील एंड साउंड स्लिप टिल वी रिकैप्चर कोंडाना, जब तक कोंडाना किले को हासिल नहीं कर लेते तब तक मैं भी न चैन से सोऊंगा न चैन से खाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट टाइप ऑफ किंग वॉज शिवाजी द ग्रेट, तो शिवाजी द ग्रेट इज, पहली लाइन में आंसर है अपना, यहाँ से लिख देंगे वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड, विच फोर्ट वॉज द स्ट्रेटेजिक फोर्ट, कौन सा था, तो कोंडाना फोर्ट, ठीक है ना, ये हमने अभी पढ़ा। हु वॉज द मदर ऑफ शिवाजी, जीजाबाई, ठीक है। हाउ डिड शिवाजी केम आउट द प्रिजन ऑफ औरंगजेब विद द हेल्प ऑफ देयर जनरल्स, ठीक है ना, ये हमने शुरू में पढ़ा है। ये थॉट ऑफ ए प्लान यहाँ से, ठीक है, थॉट ऑफ ए प्लान एंड एस्केप फ्रॉम द महाराष्ट्र, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। तो अपने एक प्लान सोचा और उसके तहत वो वहाँ से भाग निकले, ठीक है। वॉट डिड शिवाजी डू टू गेट बैक इस फोर्ट, फोर्ट वापस हासिल करने के लिए क्या किया, स्ट्रेटेजिक फोर्ट के लिए उन्होंने प्रण किया और पहले उन्होंने अपने सैनिकों के साथ वो तैयारी की, ठीक है ना, वो ऊपर हमने पढ़ा है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स विन बैक फ्रॉम द एनिमी, वापस जीतना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले सवाल हमेशा थोड़े मुश्किल रहते हैं, तो इसका हो जाएगा रिकैप्चर, जो हमने ऊपर पढ़ा, रिकैप्चर इन पुनः हासिल करना, ठीक है। फाइंड फ्रॉम द पैसेज ऑफ द ऑपोजिट ऑफ कावर्ड, कावर्ड इन डरपोक, तो इसका हो जाएगा ब्रेव, ठीक है ना, ब्रेव हमने बहुत बार पढ़ा है ऊपर वाले पैसेज, ब्रेव वर्ड, ठीक है ना, अपोजिट हो जाएगा कावर्ड का ब्रेव, ठीक है। अगला देखते हैं बी सेक्शन, बिल्कुल बी आपको ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको दोनों लेटर मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि आपको एक ईमेल मिलेगा, ठीक है, एक नीचे ईमेल लिख रखा है और एक आपको ऊपर मिल जाएगा लेटर, ठीक है। लेटर में आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेटर है कि पिताजी को अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप ये नहीं करना चाहें तो ईमेल अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करिए कि हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। दो तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। और फिर आपको, और में ये हो गया, फिर चौथा जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके एडवांटेजेस ऑफ मॉर्निंग वॉक इसके बारे में, या एनुअल डे फंक्शन ऑफ योर स्कूल उसके बारे में, 80 to 100 वर्ड्स में लिखना, ये 4 मार्क्स का आपके यहाँ रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टोरी मिलेगी, या तो आप स्टोरी करिए, नहीं तो फिर आपको उसके ऑप्शन में मिलेगा कन्वर्जेशन, ठीक है, टीचर स्टूडेंट की हो सकती है, ठीक है ना, शॉपकीपर कस्टमर की हो सकती है, डॉक्टर पेशेंट की हो सकती है, ये तीन तो आपको याद रखनी है, क्या, टीचर स्टूडेंट, शॉपकीपर की और अपने कस्टमर की, ठीक है, और एक अपने डॉक्टर और पेशेंट की, ठीक है ना, मतलब कोई भी आपको 4-5 लाइनें उन पे बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का भी हो सकता है, क्योंकि अपने ब्लू प्रिंट में 6 मार्क्स का ये दे रखा है, लेकिन अगर हम उसमें 6 मार्क्स ऐड करें ना, अगर किसी ने ब्लू प्रिंट देखा हो तो 6 मार्क्स अगर उसमें हम ऐड कर दें तो अपने 72 का पेपर बन जाता है, जो कि 72 का हो नहीं सकता, 70 मार्क्स का ही अपने हाफ ईयरली पेपर आएगा, ठीक है ना। तो ये 4 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट सेक्शन सी रहेगा। अब सेक्शन सी में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो समझिए आराम से, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ ग्रामर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए टेंसेज अपने 3 मार्क्स के हैं, कितने, 3 नंबर के हैं, लेकिन इस पेपर में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं टेंसेज के, ठीक है। हो सकता है अपने एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन आए, ठीक है, लेकिन आप अगर आप ये 6 प्रैक्टिस करते हो तो इनसे बाहर टेंस नहीं आना है, वर्ब से अलग हो सकती है, सेंटेंस अलग हो सकता है, लेकिन टेंस जो हम यूज करेंगे ना वही आपको वहाँ पे मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये 3 नंबर का है, 3 ही क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, या हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ पे 6 क्वेश्चन डालें ताकि प्रैक्टिस शानदार हो अपनी, ठीक है। देखिए, दे डैश टू द मार्केट लास्ट वीक, अब लास्ट वीक बोला है, सिंपल पास्ट आता है, आप जानते हो, लास्ट वीक हो, यस्टरडे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट लगा हुआ कोई भी वर्ड और उसके बाद में लास्ट मतलब LAST, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, अगर ये मिल जाए आपको कहीं भी तो सिंपल पास्ट यानी V2 भरना है, या अपने को यस्टरडे मिल जाए, ठीक है ना, क्या मिल जाए, यस्टरडे, तो भी अपने को सिंपल पास्ट टेंस भरना है, तो यहाँ पे हम भर देंगे गो का वेंट, WENT, ठीक है। अगला देखिए, आई डैश रीड अ बुक व्हेन माय फ्रेंड केम इन, देखिए यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, ठीक है ना, एक तो काम हो रहा है व्हेन माय फ्रेंड केम, फ्रेंड का आने का, एक बुक पढ़ने का, तो एक लॉन्ग एक्शन है, एक शॉर्ट एक्शन है। टेंसेस में हमने बात की है कि जो लंबा एक्शन होता है वहाँ पास्ट कंटिन्यू आएगा, तो यहाँ पे आई वॉज रीडिंग, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये तो 100% मिलने वाला है आफ्टर बिफोर वाला, ठीक है ना। फिर लिखा एवरी डे देखते ही आपको कुछ नहीं सोचना, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है, देखना यहाँ सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है ग्रैंड मदर, तो बाई का हो जाएगा बाइज, BUYS, बाइज, ठीक है। ईशांत डैश विजिट वॉर म्यूजियम नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर सिंपल आ गया, तो ईशांत है तो विजिट का विल विजिट, क्या होगा, विल विजिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द ट्रेन हैड लेफ्ट, देखो यहाँ हैड लेफ्ट, हैड थर्ड फॉर्म आ चुका है बिफोर से पहले, अगर बिफोर से पहले हैड थर्ड फॉर्म है तो बाद में सेकंड फॉर्म ही आएगी, तो यहाँ हो जाएगा रीच्ड, रीच्ड, इसको रीच्ड पढ़ेंगे, ठीक है ना, रीच्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ रीच्ड लिखा होता तो यहाँ हमको हैड थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब भी टाइम के साथ सिंस और फोर मिल जाए, फिर टाइम मिल जाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो सी हैज बीन रीडिंग, ये ध्यान रखिएगा, सी हैज बीन रीडिंग इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, फिर अपने को मिलेगा अपने प्रॉपर ढूंढना इसमें से अपने रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये अपने 2 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 नंबर का ये अपने हैं टॉपिक, ठीक है ना। 2 नंबर में से आपको क्वेश्चन बस यहाँ से समझ लीजिए 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पहले होनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर इस पर और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। द स्टूडेंट डैश गॉट इंजर्ड केम बैक, देखिए जब भी ब्लैंक स्पेस के बाद में अपने को ब्लैंक स्पेस के बाद में अगर वर्ब मिल जाए तो हमेशा वो भर दो, सोचो ही मत, वो भर दो, ठीक है, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट हु गॉट इंजर्ड, विद्यार्थी जो घायल हो गया था, केम बैक टू अटेंड क्लासेस, वो अब वापस आ गया, क्लास अटेंड करता है, ठीक है। द लेडी द कैट डाइड वॉज वेरी सैड, वो लेडी जिसकी बिल्ली, तो यहाँ पे वूज आएगा, जिसकी बिल्ली मर चुकी है वो बहुत उदास थी, ठीक है ना, वूज। द हाउस डैश आई लिव इन वॉज बिल्ट इन द 1920s, जो घर में हम रहते हैं वो 1920 में बना है। अब देखिए यहाँ द हाउस नॉन लिविंग थिंग है, वो आ नहीं सकता, उसके लिए विच आएगा, ठीक है, क्या आएगा, विच, ठीक है। आई मेट हर लास्ट ईयर, मैं उनसे मिला लास्ट ईयर, जब भी टाइम की बात आ जाए, अगर प्लेस की बात आ जाए तो वेयर भरते हैं, और टाइम की बात आ जाए तो वैन भरते हैं, वैन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूटेबल डिटरमाइनर्स यूज करना है। वी डोंट हैव डैश मनी, हमारे पास नहीं है डैश मनी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैनी मनी यूज नहीं कर सकते, मैनी काउंटेबल है, यहाँ पे मच आएगा, क्या आएगा, मच मनी। डैश स्टूडेंट्स पासिस द एग्जाम दिस ईयर, तो लिटिल, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो लिटिल नहीं आ सकता, फ्यू आएगा। माई ब्रदर हैज़ नॉट बॉट, नहीं खरीदा है, तो सम और एनी में से एनी चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉट आ चुका है, और दोनों ही काउंटेबल अनकाउंटेबल के दोनों ही चीज़ें आती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस इसलिए एनी, पॉजिटिव होता तो सम चुनते हैं यहाँ पे। अमन इज डैश ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन है, ऑनेस्ट का साउंड ऐसे आता है ओ, ठीक है ना, ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट मैन। बाकी द के नियम आप जानते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, और यूनिक थिंग के आगे लगता है, डेफिनेट चीज़ों के आगे लगता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यूज करनी है आपको सूटेबल। तो देखिए व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच, तो यहाँ पे बाय योर वॉच करना आपको, ठीक है ना। बहुत से बच्चे इन योर वॉच कर देते हैं, तो इन नहीं होगा इसमें, इन इन करेक्ट होगा, बाय करेक्ट होगा। अगला देखिए, सी कैन स्विम डैश द रिवर, तो देखो ऑन द रिवर हो नहीं सकता, नदी के ऊपर मतलब सरफेस को टच होकर नहीं तैर सकते, अक्रॉस द रिवर होगा, ठीक है, तो क्या कर देंगे, अक्रॉस। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर फॉर हर सक्सेस, ठीक है ना, फॉर हर सक्सेस, उसकी सफलता के लिए। ही जंप्ड डैश द रिवर, पहले बार था फिर जंप किया है, मूविंग पोजीशन में है, जब भी मूविंग पोजीशन में होता है तो हमेशा इनटू यूज करते हैं, क्या करते हैं, इनटू, पहले से ही अंदर होता है तो इन यूज करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर अपना सेक्शन डी देखते हैं, जिसमें अपने ये सेक्शन डी में जो 6 नंबर का पैसेज आना है, ध्यान से सुनना कि ये पैसेज अपने बुक से होगा, ठीक है, केजिया वाले चैप्टर से है ये अपने, ठीक है ना। तो ये बुक से होगा, इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 के आंसर आपको देने हैं। पहला है व्हाट डिड ग्रैंड मदर से, दादी ने क्या कहा, तो द ग्रैंड मदर सेंट हर टू डाउन द ड्राइंग रूम एंड, तो यहाँ से लिख देंगे ग्रैंड मदर said that she have to nice talk with father and mother, दादी ने कहा कि उसे अपने दादी मम्मी पापा के साथ बात करनी चाहिए, ये उसने कहा, यहाँ लिख देंगे आंसर। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल का नाम क्या है, तो द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज केजिया, क्या नाम था उसका, केजिया। फिर है व्हाट डिड द लिटिल गर्ल फाइंड इन संडे आफ्टरनून, संडे आफ्टरनून को क्या देखती थी, तो वो देखती थी कि फाउंड, शी फाउंड ऑलवेज, द लिटिल गर्ल फाउंड ऑलवेज, ये वाला, ठीक है, हैंकरचीफ ऑन हिज फीट और स्नोरिंग, ये वाला, ठीक है ना, इतना आपको लिख देना है इसके अंदर। अगला देखिए व्हाट डिड ग्रैंड मदर सजेस्टेड,
दादी माँ ने उसको क्या सजेस्ट किया? दादी माँ ने सजेस्ट किया कि सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। ये उसकी दादी ने सजेस्ट किया था। अगला है के गेज। गेज जो वर्ड है इसका आपको ढूंढना है मीन्स, मतलब सेम मीनिंग वाला। गेज ये नहीं होता है निहारना, घूरना एक तरह से। तो इसका हो जाएगा, हमने पढ़ा था स्टेयर, STARE, स्टेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉस्ट, अपोजिट वर्ड लॉस्ट का होगा फाउंड, FOUND, फाउंड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने को 4.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें अपने से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 में से आपको 2 के आंसर देने हैं। बिल्कुल अपना जो 70% सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग ये है, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। पहला है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? तो दे हैव मैकेनिकल टीचर्स। ठीक है ना, बस ऐसे लिखना आपको। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? तो बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक इन 1938 व्हेन ऑल इंडिया रेडियोस ओपनिंग। ठीक है, जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी 1938, तब उनको बड़ा ब्रेक मिला था। ये ऐसे लिखना आंसर आपको। ठीक है। वाई डिड केजिया प्रिपेयर ए पिन क्वेश्चन? तो ये आप ऊपर वाले से भी देख सकते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि उसी चैप्टर में से देते थे। फॉर हिज फादर्स बर्थडे के लिए बना रही थी। वाई लुकिंग इन टू द मिरर व्हाट इंपॉर्टेंट एंड अर्थ सेकंड डिसीजन डिड द डॉक्टर मेक? डॉक्टर ने कौन सा डिसीजन लिया था, अर्थ सेकंड डिसीजन? तो ही डिसाइडेड टू कीप अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हर फेस एंड, और दूसरा क्या बोला था? दूसरा क्या था? पहला तो हो गया कि अट्रैक्टिव स्माइल रखे, हाँ, मुस्टैच, थिन मुस्टैच, ग्रो थिन मुस्टैच ऑन हिज, ये चेहरे पे। ठीक है ना, चेहरे पे पतली पतली मूछें भी रखेगा, ऐसा उसका डिसीजन था। ठीक है। अगला है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है और दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, दोनों में से एक क्वेश्चन करना 80 वर्ड्स में। व्हाट डू यू नो अबाउट अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स? उनके पेरेंट्स के बारे में। पेरेंट्स जन्मदिन, माता का नाम आशिमा था। पिताजी जो थे अपने वर्क में एकदम मतलब स्ट्रिक्ट और सीवियर थे, गंभीर थे। ठीक है। और माता जो थी अपने धार्मिक थी, रिलीजियस थी बहुत ही। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको लिखना है। वाई डू द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? वर्ल्ड सिटीजन के लिए क्यों जानती है आइंस्टाइन को दुनिया? तो क्यों जानती है? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया, एक तो लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए उन्होंने। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर भी लिखा कि वो जो एटम बॉम्ब बना रहे वो नहीं बनाए। तो इस प्रकार की उनकी कुछ बातें वो आपको लिखनी है। फिर आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन, इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है। व्हाट करेक्टरिस्टिक्स डज ही से इन इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स? पेरेंट्स से उनको क्या मिला था? तो माता से क्या मिला, पिता से क्या मिला? ठीक है ना, इस प्रकार से चाइल्डहुड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ सेना स्कूल इन द USA? मना क्यों कर दिया था? उन्होंने क्या कहा था कि अगर इफ़ यू ब्रिंग गंगा रिवर हियर, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और एटमॉस्फेयर बनारस वाला यहाँ कर दूँ तो मैं स्कूल खोल दूँ, और ऐसा पॉसिबल था नहीं। फिर अपने पोइम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के, डेड नंबर के, जो अपने 2 क्वेश्चन होंगे। इसमें और में रहेगा, आप चाहो तो ये वाली करो चाहे ये वाली करो, आपकी इच्छा है। ठीक है, इन दोनों में से कोई आपको एक अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर अपने रहेंगे क्वेश्चन पोइम से क्वेश्चन, क्योंकि पोइम अपने 10 नंबर के, तो 3 नंबर अपने इसमें पूछ लिए हमसे ऊपर, और 3 नंबर के ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे 2 डेड के, और 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन मतलब 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे करके 10 नंबर की पोइम से। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट ही कर लीजिए, आपको यही तैयार करना है, ये समझ लीजिए। ठीक है ना। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ? ट्रैवलर ने खुद को कहाँ पाया? जहाँ पे रोड डाइवर्स इन 2 वेज, जहाँ रोड डाइवर्स हो रहे थे वहाँ पे पाया। ठीक है ना। व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? बारिश आती तो उनका क्या मन करता है? व्हाट डज द पोइट वांट टू गो टू इन इज फ्री? ठीक है ना, ये इनमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। फिर अगला आपके 4 नंबर का रहेगा, थीम आपको याद रखनी है। जितनी भी पोइम्स है अपने आपको विशेष तौर से इसकी, इन दोनों की थीम आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। फिर अपने यहाँ सेकंड बुक शुरू होती है। ठीक है ना, उसमें भी 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर के कैसे है देखिए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, जस्टिफाई द टाइटल द अपने लॉस्ट चाइल्ड, और एक ये वाला ईश्वरन का जो अपने करेक्टर स्केच है वो बताना। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फिर अपने यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न करने, 2-2 नंबर के, इन 4 में से करने कोई।
तो मर्जी अपने अपने जो आपको अच्छा लगे इन चारों में से चूज कर सकते हो। लेकिन ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको फ्री के नंबर मान चलिए। अगर आपने स्टोरी ढंग से पढ़ी है ना, तो ये 3 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं है। जिसमें आपसे क्या पूछेंगे, एमसीक्यूज है तीनों, और ये तीनों अपनी दूसरी बुक से है, ध्यान रखिए। मोमेंट्स जो बुक है अपने, उसमें से ही पूछे जाएंगे। अपने ईयरली में 4 पूछे जाएंगे, हाफ ईयरली में हमसे 3 ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, फॉर हाउ मच वॉज टोटो बॉट, टोटो को कितने रुपए में खरीदा गया था, 5 रुपीज, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हु वॉज महेंद्र, महेंद्र कौन थे, तो देखो, एन इंजीनियर इन अ फर्म, अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, अ फेमस स्टोरी टेलर, या जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म, तो जूनियर सुपरवाइजर थे, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हु डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड हिज सेकंड सफायर, सेकंड सफायर जो हैप्पी प्रिंस था उसने किसको भेजा था, फॉर द पुअर मैच गर्ल, पुअर मैच गर्ल के लिए उसने भेजा था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का आपका इंग्लिश का ये हाफ ईयरली का पेपर है, इसको बेहतरीन ढंग से तैयार करिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और पोइम्स तो आप इसको तो कन्फर्म ही मान के चलिए, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है, ठीक है। ग्रामर के जो टॉपिक बताएं, जो क्वेश्चन बताएं, उनको 2 बार पढ़िए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करिए। कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। बाकी सारे पेपर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल जाएंगे। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।